उत्तराखंड की पहाड़ियों में ऐसी जादुई खामोशी और रहस्यमयी गूंज है जो किसी और जगह पर मिलना मुश्किल है। लोग इसे यूं ही देवभूमि नहीं कहते। यहाँ के हर पत्थर में, हर पेड़ में, हर बहती धारा में और हर घाटी की गूंज में आपको दिव्यता का अनुभव होता है। इसी देवभूमि की गोद में बसा है मध्यमहेश्वर और उससे आगे बूढ़ा मध्यमहेश्वर, जहाँ तक पहुँचना जितना कठिन है उतना ही आत्मा को शांति देने वाला। यह यात्रा केवल पैरों की ताकत से नहीं पूरी होती, बल्कि यह आपके मन की परीक्षा भी है। रास्ता जितना दुर्गम होता जाता है उतनी ही गहराई से आपको भीतर उतरने का मौका मिलता है। यात्रा की शुरुआत होती है जब मैं अपने घर से निकलता हूँ। मन में उत्साह था कि आखिरकार मुझे वह जगह देखने का अवसर मिल रहा है जिसके बारे में वर्षों से सुनता आ रहा था। सफर का पहला ठिकाना था कर्णप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। यह संगम केवल दो नदियों का मिलन नहीं है, बल्कि ये उस आध्यात्मिक धारा का प्रतीक है जिसमें पूरी गढ़वाल घाटी बहती है। वहाँ खड़े होकर जब मैंने दोनों नदियों को आपस में मिलते देखा तो लगा मानो दो अलग आत्माएं एक दूसरे में समा रही हों। बहाव की आवाज, हवा की ठंडी थपकियां और दूर दूर तक फैली हरियाली ने मन को मोह लिया। कर्णप्रयाग से निकलते समय मैंने पीछे मुड़कर एक बार फिर उस संगम को देखा और मन ही मन प्रणाम किया, मानो वह पूरी यात्रा का आशीर्वाद दे रहा हो। पहला दिन कर्णप्रयाग में गुजारा ताकि अगले दिन सुबह जल्दी यात्रा शुरू कर सकूं। रात को आसमान में तारे इतने साफ दिखाई दे रहे थे कि शहर में रहते हुए उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुबह 6 बजे जब सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों के बीच से झांक रही थीं, मैंने कर्णप्रयाग से रांसी गांव की ओर रुख किया। यह गांव मध्यमहेश्वर ट्रैक का शुरुआती बिंदु है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे पहले ऊखीमठ जाना पड़ा। रास्ते में बाइक चलाने का अनुभव अविस्मरणीय था। घुमावदार मोड़, कहीं तेज चढ़ाई तो कहीं अचानक उतराई, किनारे बहती नदियां और बीच बीच में छोटे छोटे गांव, सब कुछ मानो किसी फिल्म का हिस्सा हो। बाइक के टायर कभी मिट्टी पर, कभी पत्थरों पर और कभी गीली घास पर फिसलते, लेकिन हर मोड़ पर जो दृश्य सामने आते वे सारी थकान मिटा देते। करीब 4 घंटे की राइड के बाद मैं रांसी गांव पहुंचा। वहां खड़ी गाड़ियों और बाइक्स की भीड़ देखकर लगा कि इस बार ट्रैक पर काफी लोग होंगे। मेरे मन में एक हल्की सी उदासी आई, क्योंकि मैं ट्रैकिंग को हमेशा एक ध्यान की तरह देखता हूं। मेरे लिए यह केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि खुद से मिलने का मौका होता है। जब भीड़ होती है तो वह एहसास कुछ हद तक टूट जाता है। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि हर यात्री की अपनी खोज है और शायद यह भी यात्रा का हिस्सा है कि आप भीड़ के बीच भी अपनी शांति ढूंढ सकें। रांसी से आगे गाड़ियों का जाना मना था। मैंने अपनी बाइक वहीं पार्क की और बैग कंधे पर डाल लिया। बैग भारी था, लेकिन मन में जोश उससे कहीं ज्यादा। रास्ते की शुरुआत हरियाली से होती है। जून का महीना था, मानसून आने वाला था, लेकिन पहाड़ पहले से ही हरे भरे थे। पेड़ों पर पत्तियां झिलमिला रही थीं, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और पक्षियों की आवाजें वातावरण को संगीत दे रही थीं। कुछ ही दूर चलने के बाद एक छोटी सी दुकान मिली जहां एक बुजुर्ग अंकल जी खीरा और घर का बना नमक बेच रहे थे। मैंने एक खीरा लिया और उस पर नमक छिड़क कर खाया। उसका स्वाद इतना ताज़ा था कि जैसे पहाड़ों की सारी ताजगी मेरे भीतर उतर गई हो। अंकल जी से बातचीत भी रोचक रही। उन्होंने बताया कि दुकान केवल सीजन में खुलती है और बाकी समय गांव के लोग खेती और दूसरे कामों में लगे रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे पल ही यात्रा की असली धरोहर होते हैं। कुछ आगे बढ़ते ही कंडार वाटरफॉल सामने आया। पानी की धाराएं तेज आवाज के साथ नीचे गिर रही थीं और आसपास की नमी से ठंडक और भी बढ़ गई थी। वहां रुककर मैंने कुछ देर आंखें बंद की और केवल उस पानी की आवाज सुनी। यह आवाज साधारण नहीं थी, इसमें एक लय थी, एक शक्ति थी जो मन को भीतर तक शांत कर रही थी। करीब 3-4 किलोमीटर चलने के बाद मैं गोंडार गांव पहुंचा। यह पहला बड़ा स्टॉप था। अब तक का रास्ता आसान था क्योंकि ज्यादा चढ़ाई नहीं थी। गांव के किनारे बहती नदी के पास बैठकर कुछ देर सांस ली। नदी का बहाव इतना तेज था कि जिस पत्थर पर मैं बैठा था वह पानी की ताकत से हिल रहा था। यह अनुभव थोड़ा डरावना भी था, लेकिन साथ ही रोमांच से भर देने वाला। कुछ देर वहां बिताने के बाद मैं आगे बढ़ा। अब रास्ता कठिन होने लगा था, चढ़ाई तीखी थी और बैग का बोझ कंधों को झुका रहा था। लेकिन हर बार जब ऊपर देखता तो सामने फैली वादियों का नजारा नई ऊर्जा दे देता। जंगल घना होता जा रहा था। पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर अजीब से पैटर्न बना रही थी। कहीं पर अचानक चुप्पी छा जाती तो कहीं पक्षियों का झुंड शोर मचाता। हवा इतनी ठंडी थी कि पसीना आते ही तुरंत सूख जाता। इस घने जंगल में चलते हुए मुझे लगने लगा कि अब हम मंदिर के करीब हैं, क्योंकि इसके बाद बुग्याल यानी घास के मैदान शुरू होते हैं। करीब दोपहर के समय आखिरकार कैंप दिखाई दिए। उन्हें देखकर जो राहत मिली वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मैंने अपना सामान रखा और बिना समय गंवाए मध्यमहेश्वर मंदिर की ओर चल पड़ा।
मंदिर तक पहुंचते ही सारी थकान जैसे गायब हो गई। आरती शुरू होने वाली थी। घंटियों की गूंज, मंत्रों का उच्चारण और देवदार से घिरे उस वातावरण में बैठना एक अलौकिक अनुभव था। आरती सुनते ही मन पूरी तरह शांत हो गया। ऐसा लगा मानो यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। मध्यमहेश्वर मंदिर की कथा भी उतनी ही गहरी है। महाभारत के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने शिव की तलाश में निकले तो शिव उनसे नाराज होकर नंदी का रूप लेकर पहाड़ों में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव ने अपने शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट किए। इन्हीं स्थानों को पंचकेदार कहा जाता है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्यमहेश्वर। इनमें मध्यमहेश्वर दूसरा केदार है जहां शिव के नाभि रूप की पूजा की जाती है। ये कथा सुनकर और मंदिर के सामने खड़े होकर ऐसा लगा मानो इतिहास और वर्तमान एक साथ मेरे सामने खड़े हों। आरती के बाद प्रसाद मिला और भोजन करने के बाद मैं सो गया। सुबह का नज़ारा अविस्मरणीय था। सामने मंदिर, उसके पीछे ऊंचे पहाड़ और ऊपर सुनहरी धूप। हवा ठंडी थी लेकिन उसमें एक ताजगी थी। अब समय था बूढ़ा मध्यमहेश्वर की ओर बढ़ने का। जैसे ही ट्रैक शुरू हुआ सबसे पहले भेड़ बकरियों का झुंड दिखा। उनकी घंटियों की आवाज़ और चरवाहों की पुकार ने इस कठिन सफ़र को रंगीन बना दिया। जून जुलाई में यह रास्ता फूलों से भरा रहता है। हर जगह अलग अलग रंगों के फूल खिले थे और हवा में उनकी खुशबू थी। चलते चलते अचानक मेरी नज़र चौखंबा पीक पर पड़ी। बादलों के बीच से झांकती बर्फ से ढकी यह चोटी किसी स्वप्न की तरह थी। बूढ़ा मध्यमहेश्वर का रास्ता छोटा है लेकिन कठिन। 1-2 किलोमीटर की चढ़ाई है लेकिन इतनी तीखी कि सांस फूलने लगती है। ऊपर पहुंचते ही अचानक कोहरा छा गया। उस कोहरे में से गाय और बैल निकलते दिखे। दृश्य इतना अनोखा था कि लगता था मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। मंदिर के पास बने छोटे छोटे कुंडों में आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिख रहा था। सूरज की पहली किरण उन कुंडों पर पड़ी और प्रतिबिंब चमक उठा। चौखंबा की चोटी का प्रतिबिंब पानी में देखना ऐसा था जैसे जल के भीतर दूसरा ब्रह्मांड बस गया हो। यह अनुभव जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ देर वहां बिताकर मैं नीचे लौटा। सुबह फिर मध्यमहेश्वर मंदिर में दर्शन किए और प्रसाद लिया। यात्रा पूरी हो चुकी थी लेकिन मन में गहरी छाप छोड़ गई थी। इन वादियों की सुंदरता, मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण और बूढ़ा मध्यमहेश्वर की अलौकिक शांति मेरे भीतर हमेशा के लिए बस गई। सामान बांधा और वापस लौटते समय मैंने पीछे मुड़कर एक बार फिर मंदिर की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि जीवन में फिर कभी यहाँ आने का अवसर मिले।